चार अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये कि मुराद सईद साहब बुर्का पहनकर फरार होने में कामयाब हो गए, और जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने गई तो आगे मुराद सईद साहब किसके साथ थे और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे, एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो दूसरी चीज़ ये कि बुशरा बीबी और जरताज गुल रंगे हाथों पकड़ी गई हैं और इनके बारे में बहुत बड़े इंकशाफात और बहुत सी एक अहम चीज़ें सामने आई हैं। और तीसरी चीज़ ये कि जनरल बाजवा साहब की भी एक वीडियो लीक हुई है, वो वीडियो क्या है और उस वीडियो के बड़े आजकल चर्चे हैं, वो वीडियो भी आपको बताते हैं। तो चौथी चीज़ ये है कि हावर मानिका जो बुशरा बीबी साहिबा के साबका शोहर है, इस टाइम तो दोनों शोहर अंदर है ना, पहला भी तो दूजा भी, जो पहले शोहर हैं उन्होंने कुछ इंकशाफात करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी वीडियोस दिखाने जा रहे हैं बुशरा बीबी की जिसके बाद कप्तान की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी और कप्तान के पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। पहले ही कुछ नहीं है तो समझ ले तो दो चार आने हैं ना इज्जत के, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि फ़ारूक हबीब साहब जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी बंदे थे, वो उनको एजेंसी वाले उठा के ले गए, उनको गिरफ्तार किया गया, बाद में वो आए। आज अभी कुछ 15 मिनट पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़ये की मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। ये पुरअमन मुजाहरा होना चाहिए था, लेकिन इस पुरअमन मुजाहरे ने शिद्दत इख्तियार की और कोर कमांडर हाउस और इस तरह की फौजी तनसीबात पर हमले किए। उन्होंने कहा कि मैं 9 मई के वाक़ये की मजम्मत करता हूँ और मैं PTI को छोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का साथ छोड़ा, मैं मज़ीद इमरान के साथ नहीं चल सकता क्योंकि वो एक जुनूनी आदमी है और वो तशद्दुद वाली सियासत पर यकीन रखता है, पुरअमन सियासत पर वो यकीन नहीं रखता। तो उन्होंने खैराबाद कह दिया आज PTI को, करते करते PTI का निस्तो नाबूद हो गया। और वो कहते थे ना रेड लाइन है तो पट के रखती है, वो साथ हुसैन रिजवी कहता है ना कि रेड लाइन पट के रखती है अगलिया ने। तो वही बात हुई कि इमरान खान को रेड लाइन कहते थे, उन्होंने रेड लाइन भी खुडे लाइन लाती थे जरे कहते सन, वो बेचारे थे वो तो तोबा तोबा कर रहे हैं, कानों को हाथ लगा रहे हैं, अपनी वीडियोस बना रहे हैं, कुरान पे कुरान उठा के हलफ ले रहे हैं कि हमें माफ़ कर दे और इमरान खान को माफ़ कर दे, इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। और जब इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार किया गया, कहते ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ गिरफ्तार करने वाले बाकायदा इस तरह की ये ना बिलो द बेल्ट जाके उन्होंने गालियाँ निकाली। अब ये सीधे हुए हैं और माफ़िया तलाफिया कर रहे हैं, अब उनके घर वाले भी माफ़िया मांग रहे हैं। अब आते हैं खावर मानिका। खावर मानिका जो बुशरा बीबी साहिबा के साबका शोहर है, वो कहते हैं कि जी मैं ऐसी ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा और ऐसी ऐसी बुशरा बीबी के बारे में बातें बताऊंगा कि बुशरा बीबी ना किसी को मुंह दिखाने जोगी नहीं रहेगी, क्योंकि बुशरा बीबी के नाम की वजह से उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, खावर मानिका को। और वो बेचारा तो पहले बुढ़ी तो भी गया तो हूँ सुकून तो भी गया। पहले उसकी बीवी तो गई गई इमरान ले उड़ा या वो इमरान को ले उड़ी, बात तो एक ही है ना। तो अब जो सुकून पल्ले था वो भी ले बैठे हैं बुशरा बीबी। तो उसने कहा कि मैं बुशरा बीबी की ऐसी धज्जियाँ उड़ाऊंगा कि बुशरा बीबी और इमरान खान को किसी जोगा नहीं छोड़ूंगा। अब सबका शोहर है, उसके बाद बहुत सी ऐसी राज हो सकते हैं, बहुत से ऐसे उसके पास किस्से हो सकते हैं बुशरा बीबी के कि वो जो सुनाएगा तो फिर सब आशश करेंगे और मज़े लेके सुनेंगे पाकिस्तानी अवाम। क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने जितनी की है लोगों की जग हसाई और लोगों की प्राइवेसी को लीक किया है इमरान खान साहब ने। और कहा यह जाता है कि जब मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार किया गया था, बकौल मरीम नवाज़ के कि मैंने नाइटी पहनी होती थी। अब ये बड़े लोग हैं, इनको फैसिलिटीज़ भी वैसी मिलती हैं। तो कुछ ऐसे लोग आए थे, मर्द आए थे जिन्होंने आके मेरी वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी और बाद मुझे ब्लैकमेल करते रहे, हम तेरी वीडियोस लीक करेंगे। तो जब आपने पहले इस तरह का किया तो अब आप भी इसी तरह से करने के रहें कि आपके साथ भी इसी तरह से होगा। अब आते हैं कमर जावेद बाजवा साहब जो आर्मी चीफ रह चुके हैं पाकिस्तान के, और इमरान खान साहब को लाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है, बल्कि उन्हीं का किरदार है। वो यहाँ पे अब कुछ कमेंट किए जाते हैं, कुछ कैप्शंस लिखे जाते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि ये 22वें ग्रेड के अफसर थे पाकिस्तान में और इतने प्रोटोकॉल थे इनके कि जिसकी कोई बात नहीं थी। अब वो ऐसे लगे फिरते हैं, ऐसे लगे फिरने से मुराद कि वो दुबई में ऐसे ही एक शॉपिंग मॉल में अपनी फैमिली के साथ विदाउट प्रोटोकॉल वो ऐसे ही फेर रहे थे, आम बंदों की तरह, आम लोगों की तरह, जिस तरह से आप और मैं कि हम आम जाते हैं कहीं पे भी, हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई ट्रैफिक नहीं को नहीं रोका जाता, कोई वहाँ पे पूरा मॉल खाली नहीं करवाया जाता, पूरा सिनेमा खाली नहीं करवाया जाता। तो बाहर के कानून तो कुछ और ही है ना। बाहर तो आप जितने मर्जी बड़े अफसर हो, बाहर तो आप एक आम इंसान की तरह, जी हाँ यहाँ पे शाही खर्चियाँ और महाराजा बन के बंदा फिर सकता है, लेकिन बाहर तो अलबत्ता ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये है कि मुराद सईद साहब के वाले से बताते हैं, उसके बाद जरताज गुल और बुशरा बीबी की भी कुछ चीज़ें बताते हैं। और लेकिन उससे पहले मुराद सईद साहब के बारे में आपको बताएं कि मुराद सईद साहब काफ़ी दिनों से मतलूब थे खुफिया अदारों को, और बड़े कह लें कि खौफनाक तरीके से ये एजेंसी उनको ढूंढ रही थी, क्योंकि वो फ्रंट फुट पे आके खेले हुए हैं। 9 मई के वाक़यात में उनका बहुत बड़ा किरदार है, बड़ा अहम रोल है उनका।
तो वो काफ़ी दिनों से गायब थे, उनकी तलाश जारी थी, एजेंसी वालों ने अपने जासूस छोड़े हुए थे। तो अब मुखबरी हो ही गई। अब मुखबरी हुई तो पता चला कि वो छुपे हुए हैं एक जगह के ऊपर। तो वहाँ पे पुलिस ने छापा मारा, तो वहाँ पे जो जिस रिश्तेदार के घर में छुपे हुए थे उन्होंने जनाब जी उनको भगाने में कामयाबी दी। पुलिस वाले आए और जो गिरफ्तार करने वाली टीम थी उनके ऊपर पथराव किया, उनको तलख कलामी की, उनको उलझाई रखा। उतनी देर में बुरास साहब बुरका पहन के उग गए, शूटर गए। बाद में जब उन्होंने तहकीक की, उन्होंने तो जाए वकूबा का दौरा किया जिस जगह पे छापा छुपा मारा, तो वहाँ से कुछ चीज़ें बरामद हुई। 2 गाड़ियाँ बरामद हुई जिसमें असला था, पिस्टल थे, राइफलें थी और बहुत सी चीज़ें थी। एक जो गाड़ी थी वो मुरासी साहब के नाम थी, दूसरी इनकी बरादर निस्बती के नाम से थी। और इन्होंने फिर खूब वहाँ पे याशी कर रहे थे। मुरासी साहब का ही जा रहे नंगा डांस थे, पता नहीं की कुछ हो जा रहे थे और याशी चल रही थी। इधर पाकिस्तान की दाव पे लगा के एक ट्विटर पे एक पैगाम जारी कर देते थे छोटा सा कि जी इमरान का साथ नहीं छोड़ना, तो आप लुके पे ने लोगों के बच्चों फाइल ला के आप लुकया हुआ मुराद सईद। अलबत्ता वो पता नहीं वो उसको किस में गिने, औरतों में गिने, खवातीन में गिने, मर्दों में गिने, वो आज तक समझ ही नहीं आया कि मुराद सईद को किस चीज़ में गिनना चाहिए। तो वो बड़ा जज्बाती था, वो बड़ा इमरान खान साहब के करीबी था। जवेद लतीफ़ साहब ने एक दफ़ा असम्बली में कोई बात की थी तो इसने मुक्का मार दिया था जवेद लतीफ़ को, तो उसने भी कुछ इस तरह की बात की थी। अब पता नहीं कितनी सदाकत है इन बातों में। मैं कहता हूँ कोई बात होती है तो उठती है ना, ऐसी थोड़ी ना बात कोई लीक हो जाती है। कुछ ना कुछ तो बात में होता है ना कि वो किसी और के बारे में क्यों नहीं बात की जाती। असद उमर के बारे में वो बात क्यों नहीं की जाती, शेख रशीद के बारे में वो इमरान खान साहब से रिलेटेड बात क्यों नहीं की जाती, फ़र्रुख हबीब के बारे में क्यों नहीं बात की जाती, और बहुत से ऐसे करता धरता है जिनके बारे में क्यों नहीं बात की जाती। मुराद सईद का नाम ही क्यों लिया जाता है। जनाब जी वो इन चीज़ों में इन है और अब वो फरार हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं बुरका पहनकर और पकड़े जाएंगे। जाहिर सी बात है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। तो अब यही चीज़ें। अब दूसरी चीज़ ये है कि जरताज गुल साहिबा जो बड़ी इन रहती थी, बड़ी वो तो इमरान खान साहब की नकल उतारती थी कि हाथ में तस्बीह लपेट के तो जनाब जी मैं हूँ, मैं ही हूँ। तो वो उनका भी पिछले दिनों एक वीडियो पैगाम जारी हुआ कि अल्लाह जानता है मेकअप करके ये लोग इतने खूबसूरत हो जाते हैं और असल चीज़ इनकी छुप जाती है। और बगैर मेकअप की उनकी एक पिछले दिनों एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने कुरान पाक पकड़ा हुआ है और हलफ ले रही है कि इमरान खान ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं हैं, हमें माफ़ कर दिया जाए, या इमरान खान का 9 मई के वाक़यात में कोई नहीं है। तो अभी ये छुपे हुए हैं, मिल जाएंगे जल्दी। और जरताज गुल के वाले से भी कहा यह जाता है कि वो भी बड़ी समझने वाले समझ जाए, तो इनकी खैर नहीं। अब आगे देखते हैं इनके साथ क्या क्या होता है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अब हम इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।